हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग 10th क्लास का एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब जो प्रत्येक बार 10वीं एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें ये पहला क्वेश्चन है। और यकीन मानिए आपका इसमें जितना भी कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा और दोबारा ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आपका इस क्वेश्चन का जो मार्क है वो कंप्लीट आपके हिस्से में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये है, जो सिद्ध करे कि √3 एक अपरमेय संख्या है। पहले इस बात से कंफर्म हो जाइए, अगर हमको क्वेश्चन में कोई तथ्य दिया हुआ है, कोई थ्योरम दिया हुआ है, तब पहले से सिद्ध होते हैं। √3 एक अपरमेय संख्या है, हम सभी को पता है, लेकिन कैसे है यही हमको दिखाना है। समझ गए ना। दिखाना है तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक चीज आप एक एग्जाम्पल समझिए। जैसे कोई चोर है, ठीक है, तो कोई चोर है तो भाई इसको कोर्ट में साबित कैसे किया जाए ये चोर है। तो इसके अगेंस्ट जितना हमको डॉक्यूमेंट आ सके, इसके अगेंस्ट में जितना हमको प्रूफ आ सके वो लेंगे। अगर इसके अगेंस्ट में प्रूफ नहीं आया तो इसका मतलब ये चोर नहीं है। बस यही इसमें करना है। ये √3 अपरमेय संख्या है, लेकिन हम परमेय संख्या मान के सब सिद्ध करेंगे। अगर वो नहीं निकला तो इसका मतलब ये परमेय संख्या नहीं है, अपरमेय संख्या है। यही हम लोग कोशिश करेंगे। तो पहले इसमें क्या करेंगे, इसका उल्टा, मतलब इसको मान लेते हैं हम लोग, विरोधाभास मान लेते हैं। √3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ये इसका उल्टा मान लिए, ठीक है, क्योंकि अगर जब मान लिया कि इसमें हमको √3 परमेय संख्या हमको नहीं आया तो इसका मतलब वो अपरमेय संख्या है। तो इसमें जितना भी तथ्य है परमेय संख्या के लिए ये यूज करेंगे। देखिए अब परमेय संख्या है तो इसका मतलब ये P/Q के रूप में भी होगा। परमेय संख्या है तो ये P/Q के रूप में होगा, जहां PQ क्या है, सभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब सभाज्य संख्या का रूल आप सभी को पता है, जो भाई P और Q का स्वयं या एक के छोड़ के कोई और गुणनखंड होगा नहीं, है ना। चाहे वो खुद से कटेगा या फिर एक से कटेगा। अगर इससे छोड़ के और दूसरा चीज से कट रहा है तो इसका मतलब सभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब परमेय संख्या भी नहीं है। समझ गए ना। तब पहला रूल क्या करेंगे, इसको √3 = P/Q। ओके, अब यहां से रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर वर्ग किए तो क्या हो गया, √3 का स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। ये 3 हो गया, क्यों √3 का स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा, बटे P²/Q²। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1, इसको 13 को गुना कर दीजिए। P² बराबर 3Q²। इसको अगर हम Q² का वैल्यू निकाले तो P²/3 हो जाएगा जी। यहाँ Q² निकाले तो P²/3 हो जाए। अब एक चीज यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इसको ध्यान देना। अब इसको तत्व को समझिए एक बार। यहाँ P²/Q है, इसका मतलब तो ये है जो भाई P² जो है वो 3 से कट रहा है जी। अगर P² 3 से कट रहा है तो P भी 3 से कटता होगा, है ना। कैसे, अब देखिए, जैसे मान लिया कि 4² 2 से कटेगा, 4 चौका 16/2, 16/2 ये 2 से कट रहा है। लेकिन 4² अगर 2 से कटता है तो ये 4 जो है ना ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। तो सेम चीज यही है, अगर P² 3 से कटता है तो P भी 3 से कटता है, P भी 3 से कटता है। तो ये चीज हमको लिखना पड़ेगा, P² 3 से विभाज्य है तो P भी 3 से विभाजित है। अब यहां देखिए सभाज्य संख्या का रूल क्या है, जो भाई P का चाहे वो खुद से कटेगा या 1 से कटेगा, लेकिन यहां तो 3 से भी कट रहा है। तो पहला चरण क्या हुआ, पहला रिपोर्ट हम लोग जो आया, पहला जो इसका डॉक्यूमेंट्स आया वो हम लोग इसके विरोध में आया, जो भाई ये परमेय संख्या तो है नहीं। एक तो मान लिए जो P²। यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, जो Q जो है ना वो ऑलवेज 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता है। Q जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ये भी परमेय संख्या के रूल है। अब यहां देख लीजिए सभाज्य संख्या के लिए P तो भाई 1 से तो कटबे करेगा, लेकिन यहां तो 3 से भी कट रहा है। अब मान लेते हैं, अब आते हैं Q पे, क्योंकि 1 तो खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग Q पे। तो Q वाला में सेम टू सेम जैसे इसमें किए हैं उसमें सेम टू सेम भी करेंगे। क्या करेंगे, मान लेते हैं जो
p बराबर कुछ और मान लेते हैं, जैसे मतलब कि 3 आम मान लिए। यहाँ 3 ही क्यों लिए, 2 क्यों लिए, 4 क्यों लिए, 5 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पहली बात यह है जो हमको 3 के लिए सिद्ध करना है, और यहाँ जो p जो है वो 3 से कटता है। हो सकता है q भी 3 से कटता हो सकता है 3 भी q से कटता हो, इसलिए ये लिए। इसको आप हम लोग मान लेते हैं ये जो है ये समीकरण पहला है। ये समीकरण क्या चीज है, पहला है। समीकरण 1 में अगर हम मान बैठाते हैं, मान रखने पर, अगर समीकरण 1 में मान रखते हैं तो यहां क्या हो जाता है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे 3 है, पी स्क्वायर बट्टे 3 है। तो क्यू स्क्वायर बराबर पी मतलब कितना, आप 3 एम ले लीजिए, 3 एम स्क्वायर बट्टे 3। अगर इसको पूरा करते हैं तो क्यू स्क्वायर बराबर 9 एम स्क्वायर बट्टे 3। ये 3 3 9 कट गया, 3 3 9 कट गया, तो क्यू स्क्वायर बराबर 3 एम स्क्वायर। अगर हम यहाँ एम स्क्वायर का वैल्यू निकाले तो क्यू स्क्वायर बटे 3। अब यहाँ पूरा क्लियर है, क्या क्लियर है, जब हम लोग इसका विरोधाभास माने, उल्टा माने, जो √3 एक परमेय संख्या है, जबकि परमेय संख्या का रूल क्या होता है, क्योंकि परमेय संख्या p बटे q के रूप में रहता है, यह सौभाज्य संख्या है। सौभाज्य संख्या का मतलब क्या, जो भाई p और q वह केवल 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा। पहला तो यहाँ p क्लियर हो गया, जो भाई ये 3 से कट रहा है। और जब हम इसका सेकेंड में लिए q को हम चेक किए तो q भी क्या हो रहा है, q भी किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। यहां लिखना पड़ेगा क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, विभाजित है, तो q भी 3 से विभाजित है। अब यहां देखिए, यहां जो बताए, यही अगर क्यू स्क्वायर 3 से कटेगा तो भाई q भी 3 से क्या होगा, कटेगा, q भी 3 से क्या होगा, कटेगा। तो अब ये तो सौभाज्य संख्या नहीं रहा, तो इसका मतलब ये परमेय संख्या था ही नहीं। अब नहीं है तो इसको लिखना पड़ेगा। लिखेंगे क्या, इस दोनों के आगे, इसके आगे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से यह मालूम चलता है कि ये दोनों सौभाज्य संख्या नहीं है, अतः हमारा मानना गलत था कि √3 एक परमेय संख्या है। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से पता चलता है कि p बटे q एक परमेय संख्या नहीं है, ऑलवेज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई p यहाँ 3 से कट रहा है, q 3 से कट रहा है, जबकि ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसका मतलब परमेय संख्या नहीं है, अतः हमारा मानना गलत था, अतः हमारा मानना गलत था। ये जो हम मान लिए थे जो √3 एक परमेय संख्या है, ये गलत था। क्यों गलत था, क्योंकि दो को सबूत इसके विरोध में आया। विरोध में क्यों आया, क्योंकि परमेय संख्या का रूल ये है जो p बटे q क्या होना चाहिए, केवल 1 से कटना चाहिए या स्वयं से कटना चाहिए। यहाँ p भी 3 से कट रहा है, q भी 3 से कट रहा है, मतलब इसके विरोध में आ रहा है, इसका मतलब क्या, ये अपरमेय संख्या है। अतः √3 एक अपरमेय संख्या है। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। 10th गणित के कौन से टॉपिक पे आपको समझ नहीं आता है, किस पे वीडियो बनाया जाए, ये कमेंट बॉक्स में कीजिए। अब वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को दिखाइए और सब्सक्राइब कीजिए।